पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं कसम खाता हूँ मुझे लेडी एल्सी में कोई रुचि नहीं है, उसने कहा। क्योंकि यह सुनकर आसिफ नाराज हो गया था। एल्सेस्ट ने कहा था कि उसे सिर्फ एल्सी की सील को लेकर कोई थोड़ा अजीब सा एहसास होता है। वापस सीन में आते हैं। आसिफ ने हाथ उठाया और लैंप की रोशनी को खुद अपनी मना से बुझा दिया। अचानक अंधेरे में वह घबरा गई, इधर उधर टटोलने लगी अपने हाथों से। और मुझे मत छुओ, खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसिफ ने एल्सी से कहा और उसे गोद में उठा लिया। आसिफ की इस हरकत से एल्सी शर्मा गई और नर्वस हो गई। अब तक मैं सिर्फ बदला लेने के लिए जी रहा था, लेकिन अब मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। वह मेरी सिर्फ मूर्खता होगी। अब मेरे पास कुछ जरूरी है। मैं जो कुछ हुआ वह सब भूल जाना चाहता हूँ और वैसे ही प्यार करना चाहता हूँ और प्यार पाना चाहता हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं। मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना, असफ ने कहा। एल्सी ने असफ को देखा और वादा किया कि वह उसके साथ हमेशा रहेगी। उसने असफ का चेहरा सहलाया और फिर उसे चूम लिया। असफ को एल्सी का जवाब सुनकर यकीन नहीं हुआ और वह खुशी से रोने लगा। उस रात वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर सो गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अगली सुबह अलीसा घोड़े पर असफ की हवेली की तरफ जा रही थी। वह शिकायत कर रही थी कि भारी बारिश के कारण एल्सी से मिलने में उसे देर हो गई। जब वह घोड़े पर सवार होकर तभी घोड़े का पैर एक गड्ढे में चला गया और अलीसा अपना कंट्रोल खो बैठी और गिर गई। हे भगवान, जमीन ऐसे क्यों है? उसने शिकायत की। एलिसा उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दाहिना पैर में मोच आ गया था, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी हो गई। तो ठीक हो? पीछे से किसी ने आवाज दिया। अलीसा ये सुनकर पलट कर देखा। एक आदमी था। उसने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। यह आवाज प्रिंस एल्सेस्ट की थी। उस हैंडसम लड़के को देखकर अलीसा शर्मा गई। तो ये कौन हो? अलीसा ने पूछा, जबकि एल्सेस्ट ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। एलिसा के हाथ में सील देखकर प्रिंस एल्सेस्ट एक पल के लिए चुप हो गया। कुछ घंटे पहले प्रिंस एल्सेस्ट अभी भी अपने कमरे में था। उसे एल्सी से हुई मुलाकात याद आई और उसे लगा कि उसके पास वही सील है। वो उससे मिलकर सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि असाफ गुस्सा हो जाएगा और उस पर हमला कर देगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी मॉन्स्टर इतनी जल्दी हरकत करेगा। एल्सेस्ट ने अपनी तलवार उठाई और कमरे से बाहर चला गया। वो इलाके में जांच करना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या मॉन्स्टर सच में जा चुका है। तभी थोड़ी दूर पर एक चीख सुनाई दी और वहीं उसकी मुलाकात एलिसा से पहली बार हुई। एलिसा जब पलटी तो एल्सेस्ट देखकर चौंक गया। सामने खड़ी लड़की हूबहू एल्सी जैसी दिखती थी। नहीं, यह अलग है। ये उससे मिलती है, लेकिन कुछ तो अलग है। उसने सोचा, कब तक मुझे ऐसे घूरते रहोगे? जब हाथ बढ़ा दिया है तो उठाने में मदद भी तो करो। एलिसा बोली। एल्सेस्ट अपनी सोच से बाहर आया और माफी मांगते हुए उसे उठाने में मदद की। एलिसा ने उसका धन्यवाद किया। अगर वहाँ कोई नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। एल्सेस्ट ने एलिसा को अपनी कोट देने की कोशिश की, लेकिन एलिसा का पैर बहुत दुख रहा था और वह फिर गिर गई। क्या तुम ठीक हो? कहीं और तो तुम्हें नहीं लगी? एल्सेस्ट ने पूछा। एलिसा ने दर्द सहते हुए बताया कि उसका पैर मुड़ गया है। मेरी बहन यहाँ पास में ही है। क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे? उसी समय ड्यूक टिया वहाँ पहुँचे और अपने साथ एक पादरी भी लाए। असाफ ने उनका स्वागत किया। थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो चुप रह सके, ड्यूक टिया ने बोले। जैसे ही एल्सी ने ड्यूक टिया को देखा, वह दौड़ती हुई गई और ड्यूक टिया से लिपट गई। ड्यूक टिया ने उसे जोर से गले लगा लिया। वे बहुत खुश थे कि एल्सी सही सलामत थी। फिर उन्होंने पादरी को एल्सी का जख्म देखने के लिए बुलाया। जरूरत नहीं है, उसके जख्म पहले ही भर चुके हैं, असाफ ने कहा।
क्या मतलब है? ड्यूक टिया ने हैरानी से पूछा। सच है फादर, एल्सी ने कहा और अपना ठीक हुआ हाथ दिखाया। ड्यूक टिया ने एल्सी का हाथ देखा। वे पूरी तरह ठीक थी। कल शाम एक बिन बुलाया मेहमान आया था। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं, असाफ बोला। तभी एलिसा की आवाज आई, एल्सी। सबने पीछे मुड़कर देखा। एलिसा को प्रिंस एल्सेस्ट गोद में उठाए हुए आ रहे थे। लगता है हमारे पास एक और मेहमान आया है, असाफ ने कहा। अलीसा, एल्सी और ड्यूक टिया को देखकर बहुत खुश हो गई। ड्यूक टिया तब चौंक गए जब उन्हें एहसास हुआ कि एलिसा को उठाने वाला व्यक्ति प्रिंस एल्सेस्ट है। उन्होंने कहा, मैं प्रिंस एल्सेस्ट का अभिवादन करता हूँ। प्रेमिसा की कृपा आपके साथ हो। एल्सेस्ट ने कहा, अभिवादन की जरूरत नहीं है। असल में मैं एलिसा को प्रपोज करना चाहता हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या कहा? प्रपोज? ड्यूक टिया ने दोबारा पूछा। एलिसा हैरान थी। हम अभी अभी मिले हैं और आप तो प्रिंस हैं। एल्सेस्ट ने एलिसा को जमीन पर उतार दिया और अपने दस्ताने उतारे और सील दिखाई। एलिसा हैरान रह गई। उसे नहीं लगा था कि उनके पास भी वही सील होगी। एल्सी को पहले ही पता था। गॉड ऑफ सील, ये तुम्हारे पास भी है? ड्यूक टिया ने कहा। वे हैरान थे कि एल्सेस्ट के पास भी वही सील है। उन्होंने एलिसा से पूछा कि क्या यह प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है? एलिसा चुप रही और एल्सेस्ट की तरफ देखकर कुछ नहीं बोली। एल्सेस्ट ने मुस्कुराया। यह देखकर एलिसा शर्मा गई। एलिसा ने चेहरा मोड़ा और कहा, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं, कैसे जानूं? यह कहकर वे हवेली के अंदर भाग गई। एलिसा की इस हरकत पर एल्सी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एलिसा बहुत तेज भाग गई। असाफ बस देखता रहा और सोचता रहा कि अब वह निश्चित हो सकता है, क्योंकि एल्सेस्ट के पास वह सील नहीं है जो एल्सी के पास है। चिंता मत करिए, शायद मेरी एलिसा प्रस्ताव सुनकर शर्मा गई होंगी, असाफ ने ड्यूक टिया से कहा और सबको अंदर बुलाया। अंदर जाकर एल्सी ने एलिसा को नहलाने में मदद की। एलिसा ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन साथी यहाँ मिलेगा और वे भी एक प्रिंस होगा। एल्सी ने एलिसा से कहा कि इतनी भारी बारिश हो रही थी, तुम्हें क्या आने की जरूरत थी? चोट लग गई ना? एलिसा ने कहा, मुझे क्या पता था इतनी तेज बारिश होने लगी। मैं तो बस खुश हो गई थी जब मुझे सील मिली। मैं सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहती थी। तुम इतनी दूर क्यों रहती हो? तुम हमेशा मेरे साथ ही रह सकती हो, उसने शिकायत करते हुए कहा। एलिसा को एहसास हुआ कि एल्सी को कैसा लगा होगा जब उसे पहली बार सील मिला होगा। तभी एल्सी बोलती है कि मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजारी हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने तुम्हें सील दी। मेरी प्यारी छोटी बहन हो तो तुम्हें सदा खुश रखें। उसकी बात सहलाते हुए कही। एल्सी की ऐसी बातें सुनकर एलिसा का दिल छू गया और वह खुश हो गई। वह पसंद है तुम्हारा लिखा हुआ पार्टनर? एल्सी ने पूछा ताकि एलिसा के मन में क्या बात चल रही है वह जान सके। एलिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मजाक कर रही हो? वो एकदम परफेक्ट है। चेहरा, शरीर, आवाज और मुझे पूरा यकीन है कि उसका नेचर भी मुझे पसंद ही होगा। लगता है एलिसा और प्रिंस एल्सेस्ट की पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है। उसी समय एल्सेस्ट, असफ, ड्यूक टिया असफ के ऑफिस में बैठे थे। ड्यूक टिया ने सामने रखे आवेदन पत्र की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि ये सील देवी का आशीर्वाद है। एक ही परिवार में और एक ही पीढ़ी में दो सील होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये कैसे मान लूं कि मेरी दोनों जुबान बेटियों के पास सील है? उन्होंने हल्की सांस छोड़ते हुए सोचा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उन्होंने प्रिंस एल्सेस्ट की ओर देखते हुए कहा। एल्सेस्ट ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे ड्यूक टिया के सवाल सुनने के लिए तैयार थे। मेरी बेटी के लिए क्या आप बिना किसी हिचक के कुछ भी करने को तैयार हैं? उन्होंने बहुत गंभीरता से पूछा। कुछ पल के लिए कमरे का माहौल बहुत गंभीर हो गया। फिर प्रिंस एल्सेस्ट ने जवाब दिया, बिल्कुल, वे मेरी पार्टनर है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ड्यूक टिया ने बोला, तो क्या आप अपने पिता सम्राट को मार सकते हैं? यह सुनकर एल्सेस्ट चौंक गया। आपको पता है, आपने कितना खतरनाक सवाल पूछा है। एल्सेस्ट ने ड्यूक टिया को
याद दिलाया। ड्यूक ने बोला, मुझे पता है कि, तभी तो पूछ रहा हूँ। अगर कभी ऐसा वक्त आया कि आपको सम्राट और एलिसा में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप किसे चुनेंगे? असफ हैरानी से ड्यूक को देखने लगा। ड्यूक को प्रिंस लुडविक से दुश्मनी होनी चाहिए थी, न सम्राट से। ये सोचकर असफ चौंक गया। एल्सेस्टेन बोला, मैं नहीं पूछूंगा कि आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा है, ताकि आप मेरे प्रस्ताव को ठुकरा न दें। लेकिन अगर मुझे चुनना हो तो मैं एलिसा को ही चुनूंगा। ड्यूक को प्रस्ताव ठुकराने का इरादा नहीं था, पर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें छोड़ना मुश्किल लग रहा था। ड्यूक और एल्सेस्ट चुप हो गए और असफ ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ड्यूक, लगता है आप अभी भी प्रिंस को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको जवाब देने से पहले थोड़ा और सोचना चाहिए था। फिर असफ ने बोला, चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आऊँगा आपसे मिलने, एल्सी के साथ। मैं कसम खाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था। मैं हमेशा उन्हें मिस करता था। मैं एल्सी को ऐसा महसूस नहीं करने दे सकता, असफ ने कहा। ड्यूक ने असफ का हाथ पकड़ लिया और धन्यवाद कहा। सोचने वाली बात है, मैंने कल तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दिया था एल्सी की रक्षा करने के लिए। यह सुनकर असफ चुप हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई धन्यवाद भी बोलेगा। कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वो मेरी मंगेतर है, तो मैं उसकी रक्षा तो करूंगा ही ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, असफ ने जवाब दिया। अगर एल्सी को कभी कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, असफ ने उदास चेहरा बनाकर कहा। ड्यूक असफ की बातों को सुनकर भावुक हो गए। फिर असफ बोला, प्लीज मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाइए। उसने ड्यूक का हाथ पकड़ लिया। उन्हें इतने खुश और दोस्ताना होते हुए देखकर प्रिंस अल्सेस्ट भी पीछे नहीं रहना चाहता था। मैं भी कर सकता हूँ, अगर बात एलिसा की हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एल्सेस्ट ने कहा। ड्यूक और असफ ने उसकी ओर हैरानी से देखा। एल्सेस्ट ने बोला, तो आप जो पूछ रहे थे उसका कारण क्या था? वो बात को थोड़ी हल्की करने की कोशिश कर रहा था। ड्यूक ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे वो, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले की थी। ये सब करीब 16 साल पहले शुरू हुआ था। उसी वक्त इतनी देर हो गई, पता नहीं अंदर क्या बात कर रहे हैं, एल्सी ने सोचा। उसने एलिसा की तरफ देखा जो सो रही थी। ऐसी सिचुएशन में भी चैन से सो रही है, लगता है थक गई है। यहाँ तक आने में एल्सी मुस्कुराई। एल्सी भी लेट गई। थोड़ी देर में एलिसा के साथ वह भी सो गई। उसी रात एल्सी ने सपना देखा कि वो एक जगह पर थी, पर उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सपना है, क्योंकि जब भी वह सपने देखती थी हमेशा उसी जगह पर होती थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा था। उसने इधर उधर देखा तो असफ को ढूंढने की कोशिश की, पर वह नहीं मिला। ड्यूक ने एल्सी की तरफ देखा और बग्घी रोकने का ऑर्डर दिया। एल्सी जब अपने आप को छोटे रूप में देखा और ड्यूक को भी, उसे उसके बाएं सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे कि किसी ने चाकू मार दिया हो। खूबसूरत, छोटी एल्सी बोली, सामने उंगली से इशारा करते हुए। एल्सी ने फौरन पीछे देखा। वहां उसे एक छोटा सा असफ दिखा जो अपनी माँ के साथ चल रहा था। असफ का चेहरा काफी सूजा हुआ था। एल्सी चौंक गई असफ का यह यंग वर्जन देखकर। कैसे? वह उसे गौर से देखने लगी। वह कुछ कह रहा था अपनी माँ से, लेकिन दूर होने की वजह से वह सुन नहीं पाई। असफ के चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था, जैसे उसे कुछ चाहिए था। थोड़ी देर बाद असफ और उसकी माँ वहां से चले गए। उन्हें कॉटन का कंबल चाहिए था, छोटी एल्सी ने अपने पापा से बोला, इशारा करते हुए। पापा, क्या मैं अपना उसे नहीं दे सकती? मैं उसे देना चाहती हूँ, उसने बोला। एल्सी बग्घी की तरफ देख रही थी। मन में बेचैनी था उसके। जब से छोटी एल्सी और छोटी असफ से मिली थी, अजीब सा महसूस कर रही थी वो। एल्सी और एल्सी का छोटा रूप मानो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। लग रहा था छोटी एल्सी उसे देख सकती है। ये सब देखकर एल्सी हैरान हो गई और कंफ्यूज हो गई। ये किसकी मेमोरी है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी असली आइडेंटिटी भूल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कौन है। उसकी असली आइडेंटिटी
क्या है? वो भूल गई ये सब। नाम क्या था? ना वो लोग जिनसे उसने प्यार किया था। मैं कौन हूँ? उसने सोचा। तभी उसके बाएं सीने पर बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने सीधा दिल में छुरा भोंक दिया हो। एलिसा की नींद खुली। क्या हुआ एल्सी? मैं कितनी देर से सो रही थी? एलिसा ने आंखें मूंदते हुए कहा, लेकिन एल्सी ने जवाब नहीं दिया। वो दर्द से कांप रही थी। एलिसा ने उसे हिलाया, पर एल्सी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। घबराई हुई एलिसा फौरन डॉक्टर को बुलाने भागी। उसके जाते ही एक तेज रोशनी एल्सी के चारों तरफ फैल गई। फिर उसकी यादों की लहर सी आ गई, कुछ जानी सी, कुछ पहचानी सी, और फिर भी अनजानी सी। ये सब उसी मनहूस किस्मत की शुरुआत थी और उस उलझे हुए वक्त की पूरी कहानी।